दुख को समझे यह छोटी सी पुस्तक मौन में जन्मी है। आध्यात्मिक सफर पर निकलकर मुझे 13 साल हो गए हैं। धम्मबोधि अंतर्राष्ट्रीय विपश्यना ध्यान केंद्र में 10 दिवसीय ध्यान शिविर के दौरान विचार जैसे शांत तालाब में उठती कोमल लहरों की तरह उठे। वे फुसफुसाए, दुख पर लिखो संकल्प। क्यों? क्योंकि दुख हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे अमीर हो या गरीब, बलवान हो या कमजोर, जवान हो या बूढ़ा। दुनिया की मुस्कुराहटों के पीछे हमेशा एक साया छिपा रहता है, चिंता का, दर्द का, हानि का या लालसा का। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा वादों से नहीं की, बल्कि सत्य से शुरू की। जैसे जीवन दुख को व्याप्त करता है। इसे स्पष्ट रूप से देखने का अर्थ नकारात्मक होना नहीं, बल्कि सकारात्मक होना है, वास्तविक होना है। जिस प्रकार एक डॉक्टर को दवा देने से पहले बीमारी को पहचानना होता है, उसी प्रकार शांति के मार्ग पर चलने से पहले दुख को स्वीकार करना चाहिए। यह पुस्तक एक सहज साथी है। यह गुण दर्शन शास्त्र की व्याख्या नहीं करती, बल्कि यह ठहराव, चिंतन और अवलोकन करने की याद दिलाती है। हर एक अध्याय आपके दिल में बसा होना चाहिए। शांत क्षणों में या जब भी जीवन बोझिल लगे, इसे जरूर सुने। आइए हम साथ साथ कदम दर कदम दुख के स्वरूप, उसकी जड़ों और उससे परे के मार्ग पर चले, जो परम शांति की अनुभूति कराता है। अध्याय 1, दुख को समझे। दुख शब्द का अनुवाद अक्सर पीड़ा के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है असंतोष की भावना जो जीवन भर व्याप्त रहती है। यह कई रूपों में प्रकट होती है। शारीरिक पीड़ा, जब शरीर बीमार पड़ता है या कमजोर हो जाता है। भावनात्मक पीड़ा, दिल टूटना, अकेलापन, निराशा या मृत्यु का भय। सूक्ष्म बेचैनी, खुशी के क्षणों में भी एक धीमी फुसफुसाहट, यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। हम सुखों, उपलब्धियों और रिश्तों के पीछे भागते हैं, इस उम्मीद में कि वे स्थायी खुशी लाएंगे। और हालांकि वे खुशी लाते हैं, लेकिन यह हमेशा अस्थायी होते हैं। जो आज हम थामे हुए हैं, वह कल छूट जाता है। तथागत बुद्ध ने खुशी को नकारा नहीं, उन्होंने बस एक सच्चाई बताई। खुशी में भी दुख का बीज होता है, क्योंकि वह परिवर्तन पर निर्भर करता है। दुख को समझना आशा खोना नहीं है, बल्कि अपनी आंखें खोलना है। दुख की प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखकर ही हम सच्ची मुक्ति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अतः हमें पहला काम यही करना है कि जीवन में दुख है, यह बात स्वीकार करनी है। दुख को सही तरह से समझना है। अध्याय 2, दुख के 3 प्रकार। भगवान बुद्ध ने समझाया कि दुख केवल एक चीज नहीं है, इसके कई अंग हैं। इसे पूरी तरह से समझने के लिए उन्होंने दुख के 3 प्रकारों की बात की। पहला, दुख का दुख, जिसे प्रत्यक्ष दुख कहते हैं या पीड़ा की पीड़ा कहते हैं। यह वह पीड़ा है जिसे हम सभी भली भांति जानते हैं। शारीरिक बीमारी, किसी प्रियजन को खोने का दुख, भूख, चोट। यह कच्चा और सीधा होता है, घाव की तरह। इसे हर कोई देख सकता है। दूसरा, बदलाव का दुख। जब चीजें सुखद होती है, तब भी वे स्थायी नहीं होती।
यौवन बुढ़ापे में ढल जाता है, सफलता पतन में बदल जाती है, एक सुखद क्षण विलीन हो जाता है और हमें अधिक की चाहत छोड़ जाता है। परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन जो अस्थायी है उसे चिपके रहने से वह दुख में बदल जाता है। तीसरा, संखार दुख, अस्तित्व का सूक्ष्म दुख। यह सबसे गुप्त प्रकार है। यह मन की बेचैनी है, विचारों का निरंतर टकराव है। यह तथ्य कि सब कुछ सशर्त है, कभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह एक पृष्ठभूमि शोर की तरह है जो हमेशा मौजूद रहता है, तब भी जब जीवन ठीक लगता है। ये तीन प्रकार के दुख मिलकर मानव अनुभव के हर पहलू को समेटे हुए हैं। इन्हें स्पष्ट रूप से देखने का उद्देश्य हमें निराश करना नहीं, बल्कि हमें जागरूक करना है। क्योंकि जब दुख की जड़ों को समझ लिया जाता है, तो उनसे मुक्ति की संभावना भी बढ़ जाती है। अध्याय 3, दुख की जड़ें। यदि दुख वृक्ष है, तो उसकी जड़ें है तृष्णा, द्वेष और अज्ञान। ये तीन विकार विष की तरह है जो दुख के चक्र को घुमाते रहते हैं। पहला, तृष्णा या तन्हा, इच्छा का खिंचाव। हम चाहते हैं, हम चिपके रहते हैं करीबी लोगों से, सांसारिक सुखों से, संपत्ति से, प्रशंसा से। जब हम उन्हें पा भी लेते हैं, तो हमें उन्हें खोने का डर रहता है। तृष्णा उस प्यास की तरह है जो कभी पूरी तरह बुझ नहीं सकती। दूसरा विकार, द्वेष, प्रतिरोध का दबाव। हम अस्वीकार करते हैं, हम लड़ते हैं दर्द के खिलाफ, उन परिस्थितियों के खिलाफ जिन्हें हम नापसंद करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो हमें चोट पहुंचाते हैं, और कभी कभी तो खुद के खिलाफ भी। मन में द्वेष होना मतलब अपने हाथ में गर्म कोयला लेकर चलने जैसा है, जिसे हम किसी और पर फेंकने की उम्मीद करते हैं, पर पहले खुद को जला लेते हैं। तीसरी जड़ है अज्ञान या मोह, सत्य न देखने का पर्दा, मूर्खता या अहम भाव। हम सच्चाई भूल जाते हैं। हम मानते हैं कि चीजें हमेशा रहेगी। हम अनित्य को स्थायी और असंतोषजनक को संतोषजनक समझने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता अंधेरे में चलने जैसा है। हम ठोकर खाते हैं, इसलिए नहीं कि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए कि हम देख नहीं पाते। ये तीनों विष मिलकर हर प्रतिक्रिया, हर विचार, हर क्रिया को आकार देते हैं। ये उस दुनिया को रंगने का काम करते हैं जिसमें हम रहते हैं। लेकिन एक बार जब हम उन्हें ध्यान से, विपස්සना के माध्यम से देखना शुरू करते हैं, तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है, जड़ें ढीली पड़ जाती हैं। दुख का वृक्ष अब उतना मजबूत नहीं रह जाता। अध्याय 4, अरिय सत्य। एक दिशा सूचक के रूप में भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार, जो न केवल निदान बल्कि उपचार भी दर्शाता है। जब कोई यात्री भटक जाता है, तो दिशा सूचक उसे दिशा देता है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए एक दिशा सूचक दिया है। 4 अरिय सत्य। ये सरल है, फिर भी ये मुक्ति का द्वार खोलते हैं। पहला अरिय सत्य, दुख है। जीवन जैसा कि हम जीते हैं, दुखों से भरा है। हम दर्द, परिवर्तन और बेचैनी का सामना करते हैं। यह निराशावाद नहीं, यह यथार्थवाद है। जिस प्रकार एक डॉक्टर को पहले बीमारी को पहचानना चाहिए, उसी प्रकार से हमें भी पहले दुख को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। दूसरा,
दुख का कारण है। दुख संयोग से उत्पन्न नहीं होता। यह लालसा, द्वेष और अज्ञान से उत्पन्न होता है। मन की बेचैन पकड़ अपनी ही जंजीरें बनाती है। तीसरा, दुख का अंत है। हाँ, मुक्ति संभव है। जैसे ईंधन के निकल जाने पर अग्नि समाप्त हो जाती है, वैसे ही उसके कारणों के विलीन हो जाने पर दुख भी समाप्त हो जाता है। शांति की इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। तृष्णा की ज्वाला का शमन। चौथा आर्य सत्य है दुख मुक्ति का मार्ग। भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति की ओर जाने का मार्ग दिखाया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना। सम्यक संकल्प मतलब निर्वाण या मुक्ति के लिए संकल्पित होना। सम्यक वाणी मतलब सत्य और मधुर वाणी जिससे शांति मिले। सम्यक कर्म मतलब पुण्य कर्मों का संचय करना, दूसरों की हानि न हो ऐसे कर्म। सम्यक आजीविका मतलब जीविका चलाने के लिए अच्छे काम करना, जिससे दूसरों की हानि न हो। सम्यक व्यायाम मतलब मन में अच्छे और रचनात्मक विचार लाना। सम्यक स्मृति, शरीर पर उठती संवेदनाओं को ठीक ठीक जानना। सम्यक समाधि मतलब सही ध्यान करना। शमत और विपश्यना ध्यान, यह कोई विश्वास नहीं बल्कि एक अभ्यास है, कोई वादा नहीं बल्कि चलने का एक मार्ग है। 4 आर्य सत्य केवल विचार नहीं है, इन्हें देखा, अनुभव किया और जिया जाना चाहिए। जब हम इन्हें अपने दिशा सूचक यंत्र की तरह धारण कर लेते हैं, तो हर कदम हमें शांति के करीब ले जाता है। अध्याय 5, विपस्सना प्रत्यक्ष अनुभव। जहां आप इन 4 आर्य सत्यों को अपने अभ्यास से जोड़ते हैं और मुक्ति साध सकते हैं। तथागत ने हमें आंख मूंद कर विश्वास करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने हमें स्वयं देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया है। यह देखना ध्यान के माध्यम से होता है, विपस्सना के माध्यम से, जो अंतर्दृष्टि का अभ्यास है। विपस्सना का अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, किताबों से नहीं, कल्पना से नहीं, बल्कि शरीर और मन के प्रत्यक्ष अवलोकन से। यह कैसे काम करता है? हम शांत बैठते हैं, हम प्राकृतिक श्वास और शरीर पर उठती संवेदनाओं को देखते हैं। उनको हम राग या द्वेष से प्रतिक्रिया नहीं करते। धीरे धीरे अनित्यता और अस्थायित्व का सत्य स्वयं प्रकट होता है। हर खुजली, हर दर्द, हर सुखद झुंझुनी, यह सब उठती तो है पर समाप्त भी हो जाती है। यह सरल सत्य बार बार देखा जाए तो दुख की जड़ों को कमजोर कर देता है। यह शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि दुख प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। जब हम बिना प्रतिक्रिया किए अवलोकन करना सीख जाते हैं, तो राग और द्वेष की आग अपना ईंधन खो देती है। हम एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। विपस्सना केवल ध्यान कक्ष के लिए ही नहीं, दैनिक जीवन के लिए भी एक अभ्यास है। क्रोध में रुके और संवेदनाओं का अवलोकन करें। आनंद में देखें कि कैसे खुशी भी बदल जाती है। कठिनाई में याद रखें कि यह पल भी बीत जाएगा। विपस्सना के माध्यम से आर्य सत्य शब्दों से कहीं अधिक हो जाते हैं। वे एक अनुभव बन जाते हैं, जीवित
श्वास लेते हुए, रूपांतरित होते हुए। यही वह मार्ग है जिस पर तथागत बुद्ध चले थे, और वही मार्ग हमारे लिए भी खुला है। व्यवहारिक चिंतन। ध्यान जीवन से पलायन नहीं है, यह जीवन के लिए प्रशिक्षण है। अध्याय 6, दुखों का सामना कैसे करें। 1, जब दर्द उठे तब रुकें, अपनी आंखें बंद करें, ध्यान दें कि यह शरीर में कहाँ रहता है और कितनी देर तक रहता है। धीरे धीरे सांस लें, इसे बदलते हुए देखें। आप देखेंगे कि कोई भी संवेदना एक जैसी नहीं रहती। दूसरा, जब क्रोध भड़के, इससे लड़े नहीं, इसे बढ़ावा न दें। शरीर पर उठती संवेदना जैसे गर्मी, सीने में जकड़न या तेज धड़कन, इनको देखें। जब हम सिर्फ देखते हैं, हम उसका ईंधन छीन लेते हैं। तीसरा, जब खुशी चमकती है, इसका पूरा आनंद लें, लेकिन इसके भी अनित्य स्वभाव को याद रखें। इंद्रधनुष की तरह यह सुंदर तो प्रतीत होता है, पर स्थायी नहीं होता। चिपके रहने से खुशी दुख में बदल जाती है। चौथा, जब जीवन भारी लगे, थोड़ा पीछे हटें, कुछ सांसें लें, पूछें, क्या यह स्थायी है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? उत्तर आपकी पकड़ को कमजोर कर देगा। पांचवा, एक दैनिक अभ्यास। 10 मिनट तक चुपचाप बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, बिना किसी निर्णय के संवेदनाओं पर ध्यान दें। यह छोटा सा कार्य जो रोज दोहराया जाता है, तो मन को नया आकार देता है। जब हम जागरूकता के साथ दुख का सामना करते हैं, तो वह अपनी तीव्रता खो देता है। दूर से दिखाई देने वाले तूफान की तरह यह अब भी मौजूद है, लेकिन यह अब हमें अंदर तक नहीं हिलाता। अध्याय 7, छोटी छोटी बातों से समझें। उदाहरण 1, यात्री का थैला। एक आदमी अपनी पीठ पर एक भारी थैला लादे एक लंबी सड़क पर चलता है। वह हर कदम पर कष्ट सहता है, फिर भी उसे नीचे रखने का कभी विचार नहीं करता। हम भी लालसा और द्वेष का बोझ ढोते हैं, यह नहीं समझते कि आजादी तब शुरू होती है जब हम उन्हें छोड़ देते हैं। उदाहरण 2, जलता हुआ कोयला। क्रोध जलते हुए कोयले को किसी और पे फेंकने जैसा है, लेकिन अंत में पहले कौन जलता है? इसे थामने वाला। उदाहरण 3, इंद्रधनुष। सुंदर लेकिन क्षणिक, हम उसे पकड़ने की कोशिश किए बिना पूरी तरह से निहार सकते हैं। यही तो स्वतंत्रता है, और समझदारी भी। उदाहरण 4, समुद्र की लहरें। हमारे विचार और भावनाएं लहरों की तरह उठती और गिरती हैं। जब हम इनका पीछा करना या उनसे लड़ना बंद कर देते हैं, तो हम समुद्र की गहराई को खोज लेते हैं। सतह के नीचे वह शांत और विशाल है। उदाहरण 5, टूटा हुआ बर्तन। मिट्टी के बर्तन में एक छोटी सी दरार होती है, चाहे जितना भी पानी डालो, वह हमेशा रिसता ही है। जीवन भी स्वभाव से अपूर्ण है। इसे समझने से हम अंतहीन निराशा से बच जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सबसे महान शिक्षक है, जो हमें यह ज्ञान, धैर्य और त्याग की ओर ले जाता है। अध्याय 8, दुख से महानता की ओर। भगवान बुद्ध विलासिता से करुणा की ओर। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सुख सुविधाओं और सुंदरता में पले बढ़े। उनके पिता ने उन्हें हर तरह के दुख से बचाने की कोशिश की। फिर भी एक दिन
उन्हें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ा। उन्होंने छुआछूत की प्रथा को देखा और पाया कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को नीच समझता है, गुलाम समझता है और उसके साथ अमानवीय वर्तन करता है। उन्होंने पशुओं की बलि प्रथा को देखा। उनका हृदय पीड़ा से कुंठित हो उठा। कोई कैसे इतना क्रूर हो सकता है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी ही बनाई रचना को मारकर? ऐसे अनगिनत दृश्यों से उनका कोमल हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी दुख से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि वह राजकुमार भी मुक्त नहीं थे। इस एहसास ने उन्हें पीड़ा से भर दिया, ग्लानि से भर दिया, लेकिन साथ ही एक गहरे दृढ़ संकल्प से भी। एक ऐसे मार्ग की खोज करना जो न केवल उनके लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए दुख का अंत करे। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई। दुख के साथ उनका व्यक्तिगत मिलन सार्वभौमिक करुणा का बीज बन गया। महात्मा ज्योतिबा फुले, सामाजिक पीड़ा के साक्षी। 19वीं सदी के महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दुख का एक और रूप देखा। एक ऐसे समाज में जन्मे जहां जाति व्यवस्था का बोलबाला था, उन्हें भी अपमान का सामना करना पड़ा। एक बार जब वे एक ब्राह्मण मित्र के शादी में गए तो उनका अपमान किया गया, शादी की बारात से निकाला गया और उन्हें यह याद दिलाया गया कि वे निम्न कुल के हैं, शूद्र हैं। इस अनुभव ने उनके दिल को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि समाज कितनी गहराई तक असमानता और पीड़ा में डूबा हुआ है। निराशा के बजाय फुले ने कर्म का रास्ता चुना। अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ उन्होंने लड़कियों, शूद्रों और अति शूद्रों के लिए स्कूल खोले, किसानों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका व्यक्तिगत दुख समाज के सामूहिक दुख से लड़ने की चिंगारी बन गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दुख जिसने एक मिशन को आकार दिया। सदियों बाद भारत के एक अन्य कोने में भीमराव नामक एक बालक का जन्म हुआ। वह प्रतिभाशाली, जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह एक ऐसे समुदाय से था जिसे हिंदू समाज में अछूत कहा जाता था। स्कूल में उसे दूसरों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वह खुलकर पानी भी नहीं पी सकते थे। समाज उन्हें लगातार उनकी औकात की याद दिलाता रहता था। दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बनने के बाद भी जातिगत भेदभाव का घाव उन्हें छोड़ नहीं पाया। फिर भी बाबा साहेब कटु नहीं हुए। उन्होंने अपनी पीड़ा को न्याय और समानता के मिशन में बदल दिया। उनका जीवन न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए एक संघर्ष बन गया। उनके माध्यम से दुख को एक ऐसी आवाज मिली जिसने लाखों लोगों के लिए सम्मान की मांग की, दर्द को करुणा में बदला। तथागत बुद्ध, महात्मा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर अलग अलग समय में रहे, लेकिन उनकी यात्राएं हमें एक ही सत्य सिखाती हैं कि दुख वास्तविक है। दुख हमें कुचल भी सकता है और जगा भी सकता है। जब साहस का सामना करना पड़ता है तो दुख प्रेम, न्याय और करुणा की शक्ति में बदल जाता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि दुख अंत नहीं है, यह अक्सर जागृति की शुरुआत होती है। अध्याय 9, अंतिम शब्द, दुख से मुक्ति की ओर। दुख कोई सजा नहीं है, यह कोई गलती भी नहीं है। यह महान शिक्षक है जो हमें जीवन के सत्यों की याद दिलाता है। सब कुछ बदलता है, कुछ भी रोका नहीं जा सकता और शांति बाहर नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध के पहले शब्द दुख के बारे में जरूर थे,
लेकिन उनका अंतिम संदेश तो मुक्ति के बारे में था। जब हम दुखों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हम उसके पार का मार्ग भी देख सकते हैं। मौन के पलों में सांस को देखना, हर पल को जागरूकता के साथ जिया जाना और हर बार की तरह किसी से चिपके रहने के बजाय छोड़ना, ये मुक्ति की ओर छोटे छोटे कदम हैं। यह छोटी सी पुस्तक एक पॉकेट रिमाइंडर के रूप में काम करेगी, ऐसी मुझे आशा है। जब भी जीवन भारी लगे तो रुकें, प्रतिक्रिया करने के बजाय अवलोकन करें। यह याद रखें कि शांति यही और अभी संभव है। यात्रा लंबी है, लेकिन हर कदम मायने रखता है, और वह मार्ग जिस पर कभी स्वयं भगवान बुद्ध चले थे, हम सभी के लिए खुला है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। इस ऑडियो बुक को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि यह किताब आपको थोड़ी सी शांति, स्पष्टता और जीवन को मुस्कुराते हुए देखने की शक्ति दे पाए। अगर इस किताब ने आपको जरा सा भी प्रेरित किया हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि एक छोटी सी शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। हर एक संदेश का जवाब दिल से देने की कोशिश करता हूँ, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, ताकि हमारी यह यात्रा यूं ही चलती रहे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। शांत रहे, दयालु रहे और दुख को समझते रहें।